ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें संबंधों की, अपनों की और वक्त की कीमत वक्त पर कर लेना चाहिए। तीनों बातों को बड़ी गहराई से, गंभीरता से समझना। जो आपके अपने हैं उनकी, जो आपका भी वक्त चल रहा है उनकी, और जो भी संबंध आपने स्थापित किए हैं, इनकी कीमत वक्त पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त निकलने के बाद पछतावा होता है। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रकार के संबंध अपन बनाते हैं, कुछ व्यावहारिक, कुछ आध्यात्मिक। व्यावहारिक संबंध आपके माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, दूर दराज के रिश्तेदारों का, ये आपका व्यवहारिक संबंध है। मित्र का संबंध व्यवहारिक संबंध है। लेकिन एक बात देखना, जो आध्यात्मिक संबंध है वो इनसे हटके है, और वो आध्यात्मिक संबंध होते हैं गुरु और शिष्य का, प्रभु और भक्त का। एक आपका आपके साथ जो संबंध है, अंतर के साथ, अपने अंतस के साथ, वो आध्यात्मिक संबंध है। इन सभी संबंधों को हम बचा के कैसे रखें? क्योंकि देखिए कि जो संबंध है वो आपकी पूंजी है। जो आपके पास संबंध है वो आपकी पूंजी है, पूंजी। क्योंकि संबंध खत्म हुए फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी संबंध काम आते हैं। इस वक्त क्या, हर वक्त संबंध ही काम आते हैं। थोड़ा सा संबंधों को बना के रखें, रिलेशंस रहें, एक कांटेक्ट बन के ना रह जाए। आज के इस आधुनिक युग में रिलेशंस कांटेक्ट में बदल चुके हैं। महीनों महीनों लोग, सालों सालों किसी से मिलते नहीं हैं, दूर से ही फ़ोन में ही सब बातें हो जाती हैं। पहले के ज़माने थे, रिलेशन रखते थे, मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, दूरियां घटाते थे। अब ये हो गया है कि वो दूरियों के ही आनंद में है। कोई नहीं आता, बोले अच्छा है, शांत रहो, मत आओ भाई, दूर रहो। आज की नीति में कह रहे हैं कि जो लोग आपके नज़दीक रहते हैं, आप उनकी कीमत नहीं करते, और जब वो आपसे दूर चले जाते हैं तब आपको उनकी कीमत होती है। तो क्यों ना व्यक्ति और वस्तु या संबंधों के रहते ही रहते उसकी कीमत कर ली जाए। 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने पिता से बहुत प्यार करता है और पिताजी से बड़ी प्रीति से बात करता है, सभी हंस खेल के बोलता है, सब कुछ अच्छा रहता है। 8 साल 10 साल का होते होते थोड़ा सा वो एरोगेंट होता है, वो आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है। 15-20 साल का होते होते वो बच्चा कहता है, पापा अब आप बहुत आउटडेटेड हो गए हो। आप उससे पूछो, बेटा कहाँ जा रहे हो, सब चीज़ थोड़ा ना बताएंगे आपको हम, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। 25 साल का होते होते वो समझता है कि हमारे पिताजी मूर्ख हैं, हमारे पिताजी को कुछ नहीं आता। लेकिन जब वही बच्चा 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, तब उसको 5 साल वाली बात याद आती है कि माय फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ये जो चीज़ समझने में 40 साल लग गई, पहले समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। मैं आज एक संबंध की बात करता हूँ जो बड़ा करंट अफेयर है, माता पिता का संबंध। सीन देखना, मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। एक माँ ने बहुत पुरुषार्थ करके गर्भ में बच्चे को धारण किया, डॉक्टर के पास गई, फलाने भगवान के पास गई, गुरुओं के पास गई, बड़ी मुश्किल से उसको गर्भ धारण हुआ। 9 महीने वो अपनी इच्छा से सो नहीं पाई। वो माँ
9 महीने अपनी इच्छा से सो नहीं पाई, आपको तो आड़े होना तो हो जाओ, तिरछे होना तो हो जाओ, सोफे में पैर रखना तो रख लो, करवट लेना तो ले लो, लेकिन वो माँ अच्छे से करवट भी नहीं ले पाई। आपकी जो खाने की इच्छा वो आप खा लेते हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया वो माँ अपनी इच्छा का भोजन भी नहीं कर पाई, न ज़्यादा खा पाई न कम खा पाई। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, डॉक्टर्स कहते थे कि अभी खटाई नहीं खाना, उस समय खटाई खाने की इच्छा होती है। डॉक्टर कहते चरपरा मत खाना, बच्चे को तकलीफ होगी, तो आप चरपरा नहीं खाती माँ, कितनी तकलीफ होती है ना। फिर जन्म देते समय कितनी तकलीफ होती है। विज्ञान कहता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई हड्डी होती है इंसान के शरीर की तो जंघा की, और जंघा जब टूटती है जंघा की हड्डी तब 40 सेरिबल्स का दर्द होता है। 40, अब आप देखना 45 समथिंग जो भी उनका यूनिट है, उस दर्द से कई गुना अधिक दर्द होता है जब बच्चे का जन्म होता है। फिर भी माँ उसको भी इग्नोर कर देती है। अब उस सीन की ओर बढ़ना, बच्चा छोटा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, कैसे उसको माँ पाल रही है। सर्दी खांसी हो गई तो छाती पर रात भर रख के उसको सुलाया है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि चलो उसकी सेवा करें, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रही है, गुरुओं के पास बार बार उस बच्चे को ले आके नमोकार सुना रही है, हमारा बच्चा संस्कारित हो। बड़े होते होते उस बच्चे को सब कुछ उसके माता पिता ने सिखाया है, और बड़ा हुआ वो बच्चा और स्टडीज की ओर बढ़ा है, पढ़ाई करने गया, डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के बाद बच्चे की जब जॉब लग जाती तो वो यही सोचता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। बच्चा क्या सोचता है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं कि तुमने सब कुछ हासिल नहीं कर लिया, तुमको सब कुछ हासिल कराया गया है तुम्हारे माता पिता के द्वारा। फिर तुम्हारी जॉब लग गई, उस बच्चे की जॉब लग गई, अच्छी कंपनी में पैकेज लग गया, शादी हो गई, सबसे पहले वो टैटू बनवाता है, माई लाइफ इज माई वाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ। आप लोग कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, गलत फहमी है। हर एक सफल आदमी के पीछे उसके बूढ़े माँ बाप की जवानी का हाथ होता है। कैसे उसके माँ बाप ने उसके लिए पढ़ाया है, लिखाया है। आफ्टर दैट वो बच्चे कहते हैं कि हम अपना करियर चूज कर रहे हैं, अब अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। मैं उन बच्चों से आज कहना चाहता हूं, जिस रिलेशन को आपके माता पिता ने बनाया है जन्म देकर के आपको, आप अगर 7 जन्म भी पैर धो के पियोगे ना तो उनका उपकार नहीं चुका सकते। लेकिन आप उस उपकार से भटक जाते हो। जब तक वो माता पिता रहते हैं आप कीमत नहीं करते हो, और माता पिता चले जाते हैं फिर आपको दूर होने पर उनकी कीमत समझ में आती है। दूर होने के पहले ही कीमत कर लो ना। हम दूर होने के पहले उसकी कीमत क्यों ना कर लें? बेस्ट। जब तक आपके पास चीजें हैं तब तक उनकी रहते रहते कीमत कर लो। रुके 2 मिनट रुके। जब तक वो हैं तब तक रहते रहते उनकी कीमत कर लो। गुरु हैं तो, प्रभु हैं तो, रहते रहते कीमत कर लो आप। आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, मंदिर चले जाओ, कल जब बुढ़ापा आएगा तो बिस्तर पर ही डले रहना पड़ेगा। जो भी संसाधन, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, सबसे पहले उन चीजों का उपयोग करना सीख लो, उनकी कीमत करना सीख लो। जब चीजें रहती हैं तो आप कीमत करते नहीं हो, और चीजें जब चली जाती हैं तो आप उनके लिए रोते हो। जिसकी माँ नहीं हुए, जिसकी माँ नहीं है, आज उससे पूछो कि माँ की कीमत क्या है। जिसके पिता नहीं है उससे पूछो कि पिता की कीमत क्या है। एक बेटा बाहर जॉब करता था, कोरोना के समय उसके पिता बीमार हो गए, भागा भागा घर तक आया, पिता बहुत सीरियस थे, उसने हॉस्पिटल फ़ोन किया, एम्बुलेंस मंगाई। उसके पिता 15 दिन से बीमार थे, कोई देखने वाला नहीं था। वो अपनी
ऑनलाइन जॉब में बिजी था, वर्क फ्रॉम होम। जब वो आया उसने देखा कि पिता की तो अंतिम सांस चल रही, उसने एम्बुलेंस के लिए बहुत फ़ोन लगाया, बहुत प्रयास किया, एम्बुलेंस घर के द्वारे पर आई और पिता की सांस निकली, पिता की आखिरी सांस निकल गई। वो बच्चा अपने स्टेटस पर एक बात लगाता है कि पिता का पैसा नहीं, पिता का साया काफ़ी है। ये बात उसको तब समझ में आई जब पिता चले गए। कम से कम अपन तो ये बात समझ सकते हैं ना, आज तो अपने पास चीजें संसाधन उपलब्ध है ना, आज तो अपन ये बात समझ सकते हैं ना। संबंधों की कीमत रहते रहते कर लो। चीजें जो भी आपको मिल रही हैं बहुत कम वक्त के लिए मिल रही हैं, अगर आपने सही समय पर उनको नहीं समझा तो आप कम वक्त कहलाओगे। वक्त रहते कर लो कीमत अपनों की, बाद में सिर्फ पछतावा रहता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, माता पिता के जीते जी अगर जिसने सेवा कर दी ना, उसको माता पिता की दुआ मिलती है। और जिसने नहीं की, जो अनाथ आश्रम छोड़ाया, मैं कहता हूँ कि जो उनकी बद्दुआ है ना, जो हाय है ना, छोड़ेगी नहीं, कई जन्म तक नहीं छोड़ेगी। आपने संबंध बनाए हैं तो उनको निभाओ भी, समझदार बनने का प्रयास करें। मैं आज बच्चों से, यूथ से कहता हूँ, करियर बनाना बड़ी बात नहीं है, अपने लाइफ में माता पिता, गुरु का, प्रभु का संबंध बना के रखना बड़ी बात है। आपने किसी दोस्ती करी तो निभाओ, किसने कहा था करने के लिए, करी है फिर निभाइए। फिर उसमें पैसा मत देखिए, उसमें वक्त मत देखिए, क्योंकि चीज़ें निकलने के बाद पछतावा रहता है। कभी आप लोगों में से किसी का दांत टूटा हो, ऐसे तो आपके पास दांत है, आपको कोई कीमत थोड़ा ना है दांतों की, जब चाहे सो खा लो, फंसा तो फंसे रहने दो, ब्रश करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। एक दांत टूट जाए, जीभ वहीं वहीं जाती है, जीभ वहीं वहीं जाती है। ओ दांत टूट गया, दांत टूट गया, रहती है चीजें तो कोई कीमत नहीं करता। मैं एक बात बोलता हूं आपको कि एक लड़की जब किसी लड़के को देखती है ना, शादी करने के लिए देखने जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें देखती है। अगर किसी के बाल कम हो तो बोले नहीं इसके बाल कम, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और वहीं उसके पिताजी टकले रहते हैं, पिता के पूरे बाल चले गए, पिता के सर के पूरे बाल चले गए, माँ के बस बाल सफेद हो गए, चेहरे में झुर्री आ गई। लेकिन वो लड़का लड़की, जब कोई लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, तो अपने हिसाब से देखते हैं। मैं कहता हूँ कि माँ के भी तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई हैं, माँ इतनी सुंदर नहीं लग रही, लेकिन तुमको माँ के गुणों से प्रीति है, और माँ के गुणों से प्रीति होने से वो तुमको सुंदर लगती है। संबंधों को चेहरे के रंग से नहीं, अंदर के स्वभाव से जोड़ के रखें। एक बच्चा छोटा था और वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। उसके मन में एक ही बात थी कि मेरे माँ के दोनों हाथ काले क्यों हैं, बाकी सब अच्छा है, मेरी माँ के दोनों हाथ काले हैं। 5 साल की उम्र में पूछता है कि माँ ये तुम इतनी सुंदर लगती हो, तुम्हारे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं। माँ कुछ नहीं कहती, माँ कहती चलो चलो खाना खा लो। 10-12 साल में बच्चा फिर पूछता है कि माँ तुम इतनी अच्छी, तुम्हारे हाथ काले क्यों हैं। माँ कहती चल चल खेलने जा। 20 साल का वो होता है, एक दिन पूछता है माँ आज तो मैं उत्तर लूंगा ही लूंगा कि तू इतनी सुंदर है, तेरे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया कि तुझे ये बदसूरत से हाथ मिले हैं। माँ धीरे से कहती बेटा जब तू 6 महीने का था घर में आग लग गई थी, तो जिस पालने में था उस पालने में भी आग लग गई थी, मैंने दोनों हाथों से तुझे उठा के बाहर निकाला, तुझे निकालते समय मेरे दोनों हाथ जल गए थे। 20 साल बाद उस बच्चे को समझ में आया कि वो हाथ भले ही काले थे, लेकिन दुनिया में उससे सुंदर कोई हाथ नहीं थे। कब समझ में आया? 20 साल के बाद। आपको भी हो सकता है कि 20 साल के बाद समझ में आए, 25 साल के बाद समझ में आए कि जो संबंध आपके साथ स्थापित हो चुके हैं, जो आपने बनाए हैं, वो कितने जरूरी हैं।
मैं कहता हूं कि सारे संबंध टूट भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, एक गुरु शिष्य का संबंध है, एक गुरु शिष्य का संबंध है, वो नहीं टूटना चाहिए। वो उससे ज्यादा कीमती कोई संबंध नहीं, क्योंकि बनता बड़ी मुश्किल से है। सोना खरीद लोगे बड़ी बात नहीं, घर मकान खरीद लोगे बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु का एक संबंध मिल जाना बहुत बड़ी बात है। आपने संबंध बनाए, उनको निभाएं, क्योंकि जो नजदीक रहते हैं ना उसकी आप कीमत नहीं करते। आपको लगता है तो ऐसे ही है। जो आपके बगल में मित्र घूमता, आप उसकी कीमत नहीं करते। जब वो नहीं रहे ना, वो दूर हो जाता है ना, तब मालूम चलता है कि क्या कीमत है। एक बच्ची ने अपने माता पिता की मर्जी नहीं मानी और उसने अपने मन से शादी कर ली। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा मान जा, बेटा मान जा, नहीं मानी। वो लड़की अहिंसक थी, उसने एक हिंसक से शादी कर ली। आप समझदार हैं। वो लड़का पहले तो उसको बताता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, मैं ही तुम्हारा ही हूं और कुछ भी नहीं है मेरा। सब दिखावा था। 100 में से 99 नहीं, लाख में से 99,999 केस यही है। इसके बाद वो उससे कहता है कि चलो अपन विदेश घूमने चलते हैं, और वो ऐसी कंट्री घुमाने ले गया जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलाउड थी, और वहाँ जाकर के उस लड़की को बेच के आ गया। उस लड़की को वो 10 लाख रुपए में बेच के आ गया। उसकी समाज ने उसको पैसा और दिया और लड़की को बेच के आया, 10 लाख रुपए और मिल गए उसको। आके उसने बढ़िया अपनी जिंदगी जीना चालू कर दी, दूसरी फंसा ली। कुछ दिन बाद वो लड़की वहाँ से लौट के वापस आई। वो लड़की ऐसे वापस नहीं आ पाई, उसने पहले कई साल तक वेश्यावृत्ति करी, तब जाके वो पैसा जोड़ पाई वापस आने के लिए इंडिया। इंडिया में आके उसने फिर बताया लोगों से कि देखो मेरे साथ ऐसा किया इस व्यक्ति ने। अब मैं कह रहा हूँ कि जब माता पिता नज़दीक थे, समझा रहे थे, तब क्यों नहीं मानी? अब पछता रही है ना। पहले से जागृत हो, जो आपके नज़दीक हैं उनकी कीमत कर लो। पुराने लोगों का ज्ञान और अनुभव आपकी डिग्री से ज़्यादा कीमती है। वक्त रहते कर लो पहचान अपनों की और अपनों की बातों की, बाद में पछतावा रहता है। नीतिकार कहते हैं कि कौन पूछता है पिंजरों में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरों में बंद पक्षियों को, याद तो उन्हीं की आती है जो परिंदे उड़ जाते हैं। जो परिंदे उड़ गए, जो पक्षी उड़ गए, उनकी याद करते हो। जो रिश्ते लंबे समय में टूट गए, आप उनकी याद करते हो। मैं कहता हूँ कि संबंधों को बचा के रखना। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कई जन्मों तक एहसास देते हैं। माता पिता का है, गुरु का है, प्रभु का है। हम रिलेशंस बना के रखें, रिलेशंस बनने के बाद उनको मेंटेन करें, बट वो एज सच कांटेक्ट ना रह जाए। माता पिता का एक रिलेशन है, कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट तो तब बनाते जब कोई काम निकालना हो। ये नीति जीवन में ध्यान रखना। संबंध बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हम अपने संबंधों को बचा के रखें, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने डेडिकेशन से। ऐसा नीति अपने जीवन में उतारना, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आप एक सफलता की ऊंचाइयों को ज़रूर छू पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की